प्रोजेक्ट मेथड एक नया मेथड है जिसमें स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया जाता है या उसके व्यूज लिए जाते हैं जब करिकुलम को या कंटेंट ऑफ स्टडी को डिजाइन किया जाता है। ये मेथड लर्निंग बाय डूइंग पे बेस करता है जिसमें स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और कोई ना कोई एक्टिविटीज के थ्रू कुछ नया कंस्ट्रक्ट करते हैं इन नेचुरल कंडीशन। जॉन ड्यूई की जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म, उससे ये प्रोजेक्ट मेथड निकला है फ्रॉम जो कि जॉन ड्यूई के फॉलोअर थे किलपैट्रिक, उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड को इंट्रोड्यूस किया। वो कहते हैं कि अ प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी। ये आप जब भी कोई प्रोजेक्ट करेंगे उसके बगैर किसी पर्पस के पर्पसफुल एक्टिविटी नहीं होगी, आपके जहन में कोई पर्पस नहीं होगा, तो वो आपका जस्ट एक घूमना फिरना होगा, वो कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा। आप जब भी प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई एम होगा, कोई ना कोई पर्पस होगा। आप कोई प्रॉब्लम के लिए आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है हमारी सोसाइटी में थ्रू रिलेटेड टू एजुकेशन, या जो आप प्रॉब्लम्स के अलावा अवेयरनेस चेक करना चाहते हैं कि लोगों में कितनी अवेयरनेस है कि कितनी एजुकेशन इफेक्टिव है, या आप इस तरह से इफेक्ट देखते हैं कि एजुकेशन अगर हासिल की जाए तो उसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है। तो ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसमें स्टूडेंट्स को पता होता है कि मैंने क्या काम करना है और उसका क्या रिजल्ट होगा, और जिसमें आप एक सोशल इन्वायरमेंट में ये एक्टिविटी करते हैं। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं प्रोजेक्ट मेथड में। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस है जिसमें पर्पस आपको क्लियरली आइडेंटिफाई होता है, आपके जहन में होता है कि आप क्या एक्टिविटी करना चाहते हैं, आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके पीछे रियल आपको रिजल्ट क्या मिलेंगे, टेंटेटिव गैस आप बनाते हैं और उस रिजल्ट से रिलेटेड फिर आप उससे कुछ हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं कि जो मेरी एक्टिविटी है उसमें मैं ये रिजल्ट्स देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। उसके बाद ये प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी आ जाता है जिसमें आपकी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी आ जाती है। मेंटली आप चीज़ों को सोचते हैं कि किस तरह से आपने पूरी एक्टिविटी करनी है, कि कहाँ जाना है, क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे। उसके बाद आप फिजिकल एक्टिविटी थ्रू फिजिकल विजिट्स आप वहाँ पे डाटा कलेक्ट करने जाते हैं, या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई स्किल सीखने जाते हैं तो वहाँ फिजिकली आप प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस है जिसमें आपको जब एक्टिविटी कोई भी करते हैं तो अगर उसका रिजल्ट नहीं भी आता तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो एक्सपीरियंस इज अ गुड टीचर ऑल्सो। जब एक्सपीरियंस को टीचर इसलिए कहा जाता है कि जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है तो अच्छा एक्सपीरियंस बुरा एक्सपीरियंस दोनों होते हैं, ताकि आप फ्यूचर में ये कह सकते हैं कि फलां जगह पे जब मैंने प्रोजेक्ट किया था तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें मुझे प्रॉब्लमेटिक थी, और कुछ चीज़ें जो है वो मुझे जो चीज़ें आसानी वाली होंगी तो आप बेनिफिट्स बताएंगे कि वहाँ पे जाने के ये बेनिफिट्स हैं या ये रूट्स हैं। इस तरह की जो एक्सरसाइजेज हैं आप थ्रू प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस आप शेयर करते हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सपीरियंस है। जब प्रोजेक्ट वर्क किया जाता है तो उसमें दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। जब आप डिफरेंट लोग इन्वॉल्व होते हैं तो फिर आपकी फ्रेंडशिप भी होती है उनकी, और मेंटल बिहेवियर्स को और हर तरह की उनसे इंट्रैक्शन होती है। तो आपके डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं कि सोसाइटी में जो डिफरेंट लोग हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके, तो आपको सबको मिल के किस तरह से काम करना होता है किसी एक पर्पस या किसी एक कॉज के लिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी है जिसमें आप जैसे लाइफ इज रियल एंड एजुकेशन टू बी मीनिंगफुल मस्ट बी रियल। आप जिस तरह से जो काम कर रहे हैं एक रियल सिचुएशन में जाके काम करते हैं। जिस तरह से प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी ये है कि जैसे आप क्लासरूम में कोई पढ़ा दें टॉपिक, तो टीचर्स जब पढ़ाती हैं हो सकता है स्टूडेंट्स को वो चीज़ इतनी क्लियर ना हो, लेकिन जब उस चीज़ को फिजिकली प्रेजेंट किया जाता है, वहाँ पे बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है। इकोनॉमिक का कोई रूल है, आप परचेजिंग पावर बताते हैं, बच्चों को 10 रुपीज़ दे दें और उनसे कहें कि कैंटीन में आप चीज़ें जाके ले आएं, तो वहाँ पे और उनको लिस्ट दे दें, वो वहाँ पे जाके देखेंगे कि हमारे पास 10 रुपीज़ हैं, तो 10 रुपीज़ में
वो कितनी चीजें ले सकते हैं और कितनी चीजों को छोड़ सकते हैं। तो जितनी जो इनकी परचेजिंग पावर उनको पता चलेगी, फिर ऑल्टरनेटिव्स उनको पता चलेंगे कि कितनी चीजें हम ले सकते हैं और कितनी चीजों को हम नहीं ले सकते ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। तो रियलिटी बेस पे प्रोजेक्ट मेथड यूज होता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम है। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम में आप स्टूडेंट्स को फ्री छोड़ते हैं और उनको गाइडेंस होती है, लेकिन आप गाइडेंस के साथ साथ सुपरविजन भी होती है, लेकिन स्टूडेंट को हर वक्त वॉच नहीं किया जाता, उनके रिजल्ट्स को वॉच किया जाता है कि उनको अगर गाइडेंस चाहिए तो उससे रिलेटेड वो स्टूडेंट्स जो है टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, जिसमें आप एटीट्यूड, डिफरेंट वैल्यूज उनको चेक करते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है किसी भी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल पॉइंट पे। आप देखते हैं कि कोई जो एक्टिविटी की जाती है उसके फायदे कितने हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन है, जिसमें कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट इज पॉसिबल इन द प्रोजेक्ट मेथड। आप स्टूडेंट को कुछ चीज पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद आप उसको प्रोजेक्ट करवाते हैं। जैसे अगर हम एमफिल में मास्टर्स से ऑनवर्ड्स, एमफिल के साथ मास्टर्स के साथ आप एमफिल, पीएचडी, पोस्ट डॉक जो भी करते हैं, तो वहां पे आपको कंटेंट पढ़ाया जाता है। कंटेंट पढ़ाने के बाद आपको रिसर्च वर्क करवाया जाता है। अब रिसर्च और कंटेंट को आपस में अलाइन करने के लिए, उनको कोरिलेट करने के लिए प्रोजेक्ट मेथड बहुत अच्छा और इजी बेस्ट वे है। टाइप्स क्या है प्रोजेक्ट मेथड की? प्रोसीजर टाइप है, कंज्यूमर टाइप है और प्रॉब्लम टाइप है। प्रॉब्लम टाइप है और ड्रिल टाइप है। इन सब का जो प्रोड्यूसर टाइप है, इसमें एम्फसाइज इज डायरेक्टेड टुवर्ड द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मटेरियल, ऑब्जेक्ट और आर्टिकल। जो आपका जो कंस्ट्रक्शन है, जिसमें मटेरियल, जो चीज मटीरियलिस्टिक होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा, उस पे ज्यादा फोकस है। कंज्यूमर टाइप में टाइप ऑफ प्रोजेक्ट जिसमें डायरेक्ट और वेरी एक्सपीरियंस लिए जाते हैं और इसमें स्टोरीज बताई जाती हैं, म्यूजिकल सिलेक्शन हो सकती है, आप डिफरेंट किस्म की जो चीजें कंज्यूम करते हैं वो भी आपका प्रोजेक्ट मेथड में आ जाता है। उसके बाद प्रॉब्लम टाइप है, जिसमें आपका चीफ पर्पस ये होता है कि आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को यूज करते हुए आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ड्रिल मेथड क्या है? जिसमें ऑब्जेक्टिव आपके जहन में होता है, आप उस ऑब्जेक्टिव को रखते हुए